All right, good morning, students. Today we're going to be learning a new chapter in English called The Luncheon. All right, now this story was written by William Somerset Maugham. All right, Maugham spelling है लेकिन मॉ का जी वो साइलेंट हो जाता है, तो विलियम सोमरसेट मॉहम from 1874 to 1965 was a distinguished British playwright, novelist, and a short story writer. All right, he was a short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. 1930s में he was one of the highest paid authors in Britain. All right, his work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan settings. All right, मतलब वो ज़्यादा सिटी लाइफ के बारे में लिखता था एंड अ श्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. ह्यूमन लोगों का नेचर कैसा है, ह्यूमंस का नेचर कैसा है सिटी लाइफ में एंड इन जनरल हाउ डू दे बिहेव. उसके पास एक बहुत ही कीन सेंस था कि अच्छा इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं स्टोरी में ह्यूमन के नेचर के बारे में. ऑलराइट, नाउ a most delightfully humorous narrative, The Luncheon, is a slice of life story about Moham's luncheon date proposed to him by a woman who he hopes is a supporter of his art. तो ये लंचन स्टोरी किसके बारे में है? द लंचन इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी. स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी यानी लाइफ का एक छोटा हिस्सा का एक स्टोरी है अबाउट मोहम्स लंचन डेट. मोहम के एक लंच के बारे में एक स्टोरी है. प्रपोज टू हिम बाय अ वुमन. ऑलराइट, तो एक वुमन उसको लंच पे लेके गया है एंड मोहम व्हाट डिड ही थिंक, ही होप्स दैट शी इज अ सपोर्टर ऑफ हिज आर्ट. ऑलराइट, वो लंच पे क्यों गया उस वुमन के साथ? क्योंकि उसे लगा कि वो वुमन उसके आर्ट को, उसके राइटिंग्स को सपोर्ट करती है. ऑलराइट, एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट दैट लंचन. ऑलराइट, सो अभी जो स्टोरी मैं पढ़ूंगा दैट विल बी फ्रॉम विलियम सॉमरसेट मॉहम्स पर्सपेक्टिव, यानी उनके नजरिए से स्टोरी बताया जा रहा है. सो एज आई एम रीडिंग, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. ऑलराइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द स्टोरी इज गोइंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग. I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. It was a long since I had seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. Alright, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है. Alright, now I caught sight of her at the play. Sight यानी देखना. Alright, so मोहम ने उसको, उस वुमन को एक प्ले के दौरान देखा एंड इन आंसर टू हर कॉल. ऑलराइट, मतलब वुमेन ने मोहम को बुलाया कि अच्छा आई वांट यू टू कम एंड सिट विथ मी. सो आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल. इंटरवल यानी ब्रेक के समय वो फिर उस वुमेन के पास चला गया एंड सैट डाउन बिसाइड हर. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर. ऑलराइट, मोहम ने उस वुमेन को बहुत समय से देखा नहीं था एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम आई वुडंट हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. ऑलराइट, अगर उसने अपना नाम बताया नहीं था देन शी वुडंट हैव ही वुडंट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट लेडी. और अभी ये लेडी कौन है? ऑलराइट, so let's find out. Now Moham says, well, it's many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. Alright, तो मोहम ने कहा कि it's been very many years since we first met. टाइम बहुत जल्दी जल्दी उड़ता है. None of us are getting younger. हम लोग बस बूढ़े होते जा रहे हैं. And he asked her, do you remember the first time I saw you? You asked me to lunch. लंचिन मतलब लंच. ऑलराइट, डिड आई रिमेंबर. अब वो फिर से खुद को ही पूछ रहा है. रिमेंबर, दिस इज अ सेल्फ नरेटेड स्टोरी, खुद से नरेट किया गया स्टोरी है. ऑलराइट, डिड आई रिमेंबर. इट वाज 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. Alright, she had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me. Alright, तो 20 years ago अभी मोहम याद कर रहे हैं कि वो पेरिस में जी रहे थे एंड ही हैड अ टाइनी अपार्टमेंट यानी छोटा घर. एंड आई वाज अर्निंग बेयरली इनफ, यानी वो बहुत ही मुश्किल से अपना काम चला पा रहे थे क्योंकि पैसे उनके पास ज़्यादा नहीं थे. ऑलराइट, शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड रिटन टू मी अबाउट. उस समय पे ये जो लेडी है, she had written to him about a book of his. उसने एक बुक लिखा था, लेडी ने वो बुक पढ़ा and she had written a letter to him saying that she liked the book and she must have critically discussed some things about the book with him. Alright, now she answered, so what did Moham do? He answered thanking her कि अच्छा thank you, तुमने मेरे बुक की तारीफ की. And presently I received another letter from her saying that she was in Paris. फिर से उसे एक लेटर मिला बोलने, और वो लेटर क्या बोल रहा था कि वो लेडी जो थी
लेडी ने उसको बोला लेटर के थ्रू कि वो पेरिस में है और वो उससे मिलना चाहती है, ऑलराइट, शी वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी. चैट मतलब थोड़ी बातचीत करना चाहती है, ऑलराइट. बट her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday. And why would I give her a little would I give her a little luncheon at Foyt's afterwards, alright? So her time was limited, लेकिन woman ने क्या बोला कि उसका time limited है और the only free moment she had, उसके पास सिर्फ एक ही free moment था, was the following Thursday. And would I give her a luncheon at Foyt's afterwards, alright? तो वो सोच रहे थे कि शायद मैं लंच दे सकूँ या लंच पे हम दोनों जा सकते हैं फॉयट्स पे. फॉयट्स इज द नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट, ऑलराइट. रेस्टोरेंट एक छोटा सा जगह जहाँ पे खाना मिलता है. फॉयट्स इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माय मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग है. फार बियॉन्ड माय मीन्स मतलब मेरे खुद के कमाई के बलबूते के बाहर है, ऑलराइट. मेरे क्षमता के बाहर है वो जगह, ऑलराइट. And I never thought of going there. I had 80 francs, gold francs to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. अभी उसके पास 80 francs थे. 80 francs is a currency used in France, in Paris, alright. And उसके हिसाब से क्या था कि जो 80 है उसमें से 15 तो सिर्फ लंच में जाने चाहिए, ऑलराइट, क्योंकि ये 80 francs उसको पूरे महीने चलाने हैं और इतने महंगे जगह पे जाएंगे तो 15 तो कम से कम खर्च होंगे ही होंगे, ऑलराइट. नाउ ही सेड इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ. तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग उस जगह पे जाते हैं, उस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे जाते हैं, और अगर मैंने अगले 2 हफ्ते के लिए रोज कॉफी पीना बंद कर दिया तो मेरा मैनेज हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट ही थॉट. नाउ I answered that I would meet my friend at Foyt's on Thursday at 12:30, alright. तो उसने उस लेडी को फिर से लेटर लिखा, बोला कि मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट पे मिलूंगा at 12:30 यानी 12:30 को वो मिलेगा उसे रेस्टोरेंट पे. She was in appearance imposing rather than attractive, alright. Imposing का मतलब है someone who's very strong and scary, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फैंसी बोल सकते हैं, alright, rather than attractive. And she gave me the impression of having more teeth, white and large and even, that were necessary for any practical purpose, alright. उसके जो वो लेडी थी वो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रही थी. शी हैड वेरी वेरी स्मूथ वाइट टीथ एंड लार्ज टीथ एज वेल. एंड ही वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, बाप रे ये इतना फैंसी है कि इसके दांत तक में भी कोई थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ नहीं है, ऑलराइट. थोड़ा सा भी इधर उधर कोई बेंड नहीं है, कोई दांत इसका मिसशेप नहीं है, ऑलराइट. एंड ही वाज थिंकिंग कि क्या ये वुमेन जो है प्रैक्टिकल लंच करने वाली है, ऑलराइट, प्रैक्टिकल लंच करने वाली है. नाउ मतलब द ऑथर इज थिंकिंग कि दिस वुमेन इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन, शी इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू pose herself or make herself look like as if she's from a very rich or fancy family, alright. So very grand or very impressive, alright. बहुत ही बड़े खानदान से लड़की है ये, alright. So he's thinking कि क्या ये लड़की practical रहेगी, alright, because lunch back then was very very expensive. Remember, the restaurant is very very expensive. So he's thinking she was talkative, but she seemed to talk about me, so I was prepared to be an attentive listener, alright. वो क्या कह रहे हैं अभी, वो क्या कह रहे हैं कि विलियम जी क्या कह रहे हैं कि he found her to be very very talkative, यानी वो बहुत सारा बात करती थी, alright. But he was prepared to be an attentive listener. He was prepared to listen to her, alright. I was startled when the menu was bought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me, alright. So at the beginning of the lunch, when the menu was bought, alright, तो विलियम जी को क्या हो गया, he was shocked, मोहन was shocked, alright. Why? Because he saw the prices on the menu and he was like, ये तो मेरे expectation से भी बड़े है. उसने कितने किया था कि पूरे lunch में 15 हो जाएंगे, alright. लेकिन now he's finding out that the prices were much higher, but she reassured him, alright. वो लेडी ने उसको reassure किया कि नहीं नहीं, reassure का मतलब है कि उसको फिर से आराम पहुंचाना, दिलासा दिलाना, alright. I never eat anything for luncheon, she said. She said what to him कि मैं lunch के लिए ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, alright. So he said, oh don't say that, I answered generously. तो मोहन ने क्या बोला, विलियम जी ने क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, I answered generously, मतलब मेरा ऑफर ले लो लंच का, मैं भी थोड़ा लंच के लिए ऑर्डर करेंगे, alright. So she said,
I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish perhaps. I wonder if they have any salmon. Alright. तो लेडी ने क्या बोला कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच. ऑलराइट. आजकल मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं. शायद मैं थोड़ा सा फिश खाऊंगी. ऑलराइट. एंड वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो, सैल्मन इज अ वेरी एक्सपेंसिव फिश. ऑलराइट. वो बहुत ही एक्सपेंसिव फिश है. तो वो बोल रही है वो एक चीज़ खाएगी, लेकिन शी हैज़ ऑलरेडी पिक द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द मेन्यू. ऑलराइट. Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu. But I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had. I had ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. No, she answered. I never eat anything. I never eat more than one thing. Unless you have a little caviar. I never mind caviar. Abhi, now the things are getting funnier, alright? So, पोइट सोच रहा था, राइटर सोच रहा था, विलियम मोहन सोच रहे थे कि साल में इतनी जल्दी सैल्मन ऑर्डर करना मुश्किल है, क्योंकि इस सीजन में सैल्मन, ये जो मछली है, इसको मिलना बहुत मुश्किल है. ऑलराइट. बट ही स्टिल आस्क्ड द वेटर कि क्या सैल्मन मछली है क्या. सो द वेटर सेड यस है एंड आई कैन कुक इट फॉर यू. सो दे ऑर्डर्ड द सैल्मन. ऑलराइट. पहले से महंगा है लेकिन ही स्टिल ऑर्डर्ड इट. ऑलराइट. एंड द वेटर आस्क्ड द लेडी कि क्या तुम कुछ और लोगी सैल्मन के साथ. सो शी सेड नो आई नेवर ईट एनीथिंग मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर. अभी कैवियर क्या है, फिश के अंडे होते हैं. ऑलराइट. जो पकाए जाते हैं. सो शी वाज लाइक नहीं मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती. अभी एक चीज़ तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया सैल्मन, लेकिन वो फिर भी बोल रही है कि नहीं अगर कैवियर है तो हाँ मैं कैवियर को माइंड नहीं करती. ना कैवियर इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टूडेंट्स. फिश के जो अंडे होते हैं कैवियर, जैसे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मतलब बेचे जाते हैं. ऑलराइट. And it's sold at around, if you have to eat caviar in India, you have to pay like 3,000-4,000 rupees for like छोटा सा इतना सा एक छोटा सा टुकड़ा. Alright. So caviar is also very expensive, but now she's saying she wants that as well. लेकिन वो ऐसा भी दिखा रही है कि उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, वो बहुत कम मांग रही है. Alright. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. अभी पोएट जो राइटर है सोच रहे खुद से कि मुझे पता है कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसके लिए पैसे नहीं दे सकता. ऑलराइट. बट ही कुडंट टेल हर दैट. फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू, दैट वाज अ मटन चॉप. ऑलराइट. तो राइटर ने अपने लिए क्या किया, सबसे चीपेस्ट डिश ऑर्डर कर लिया, वो है मटन चॉप. ऑलराइट. नाउ आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. अभी वो राइटर को क्या बोलते हैं, विलियम जी को क्या बोलती है, वो जो लेडी है वो बोलती है कि तुम्हें मीट नहीं खाना चाहिए, उससे स्टमक खराब हो जाता है. ऑलराइट. एंड शी सेज कि आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. वो बोलती है कि मीट से स्टमक ओवरलोड हो जाता है, भर जाता है. ऑलराइट. जो मांस होता है उससे स्टमक भर जाता है. वो खुद ही मछली खा रही है, मछली के अंडे खा रही है, लेकिन उसको बोल रही है कि तुम्हें ज़्यादा मीट मांस नहीं खाना चाहिए. ऑलराइट. सो दैट्स द फनी पार्ट अबाउट दिस. शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, बट शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक. वो बहुत खुशी खुशी वो सैल्मन खा रही है, वो कैवियर खा रही है, और उसी के साथ साथ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है. बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल विल कम टू. लेकिन राइटर क्या सोच रहे थे, विलियम जी क्या सोच रहे थे अभी तक कि इसका बिल कितना आएगा और बिल कितना फटेगा अभी इसका. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to the task. I see you're in the habit of eating a heavy luncheon. Alright. अभी राइटर का मटन चॉप जब आया, द लेडी सेड कि आई सी यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच. वो बोल रही है कि मटन चॉप तुम्हारे लिए बहुत हैवी लंच है. आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक. वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग. वो बोल रही है राइटर को कि तुम मेरे जैसा क्यों नहीं बनते और एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते. ऑलराइट. आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैव द जायंट एस्पैरागस. एस्पैरागस अभी एक तरह का प्लांट है. ऑलराइट. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी फैंसी, नॉट सो चीप एंड वेरी इजी टू फाइंड. ओके. तो शी इज आस्किंग कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती. अभी मैंने सैल्मन खा लिया, कैवियर खा लिया, लेकिन वो अभी भी सोच रहे कि उसने एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाया. शी इज सेइंग कि हाँ उनके पास एस्पैरागस का प्लांट होगा तो शायद मैं वो भी खा लूँ. ऑलराइट. एंड सो आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम. मैं पेरिस शायद बिना वो एस्पैरागस प्लांट को खाए मुझे जाने में बुरा लगेगा. मुझे वो बिना खाए जाने में बुरा लगेगा. ऑलराइट. माई हार्ट सैंक. अभी राइटर खुद को बोल रहे हैं कि मेरा दिल अभी मतलब नीचे जा चुका है, मेरा अभी बहुत डर लग रहा है मुझे. बिकॉज आई हैड सीन देम इन शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव. एस्पैरागस बहुत एक्सपेंसिव है.
एंड माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ दम. एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव चीज़ें हर किसी को अच्छी लगती है. वी ऑल्सो लुक एट एप्पल आईफोन एंड वी लुक एट बड़े बड़े तरह के फ़ोन एंड वी बी लाइक वाह बहुत मस्त है ये फ़ोन, मुझे तो चाहिए ही चाहिए. उसी तरह से राइटर भी बोल रहे हैं कि मुझे भी ऐसी चीज़ें देखने में अच्छी लगती है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए. ऑलराइट, एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव. तो नाउ ही इज थिंकिंग कि ये वुमेन जो है वो ऑर्डर पे ऑर्डर करती जा रही है और बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर करती जा रही है. ऑलराइट, माई हार्ट सैंक. आई हैड सीन देम इन sorry, I'm not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Alright? तो लेडी ने बोला कि मैं अभी भूखी नहीं हूँ, मैंने सैल्मन खा लिया, कैवियर खा लिया, लेकिन इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट टू हैव सम एस्पैरागस. ऑलराइट, मैं थोड़ा एस्पैरागस खाना चाहूँगी. ऑलराइट, पेरिस छोड़ने से पहले. सो राइटर ने वो भी ऑर्डर कर लिया. ऑलराइट, ही वॉज ट्राइंग टू बी नाइस टू हिज गेस्ट, वो गेस्ट के साथ रूड नहीं बनना चाहता. सो ही ऑर्डर दैट एज वेल. आर यू गोइंग टू हैव एनी? तो राइटर ने क्या बोला? नो, आई नेवर ईट एस्पैरागस. राइटर को चाहिए था एस्पैरागस. ही हैज़ नेवर ईटन इट एंड ही ऑलवेज फाउंड इट टू बी यमी. वो देखने में बहुत ही मतलब यमी लग रहा था राइटर को, लेकिन राइटर ने विमेन के लिए तो ऑर्डर कर दिया, उस वुमेन के लिए ऑर्डर कर दिया एस्पैरागस, लेकिन उसने खुद के लिए बोला कि नहीं मैं एस्पैरागस नहीं खाता. ऑलराइट, सो यू सी हाउ नाइस द राइटर इज बीइंग टू दिस लेडी राइट नाउ. लेकिन ये लेडी फ़ायदा उठाते जा रही है. ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट विलियम मोहेम इज टॉकिंग अबाउट कि ह्यूमन नेचर जो है, नेचर जो है वो बहुत ही सेल्फिश होता है और वो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कि हाँ हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत काइंड है, काम करेंगे, लेकिन ह्यूमन नेचर असल में बहुत ही सेल्फिश है. ऑलराइट, एंड ही शोइंग इट थ्रू दिस स्टोरी. नाउ वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुक्ड. पैनिक सीज्ड मी. ऑलराइट, पैनिक सीज्ड मी. पैनिक सीज्ड मी का मतलब क्या? अभी ऑथर पैनिक करने लग गया. इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट वेदर हैड इनफ टू पे द बिल. अभी तो महीने का छोड़ो, मेरे पास बिल देने का पैसा है भी या नहीं, वो ऑथर सोच के पैनिक करने लग गया, डर लग गया उसको. राइट, इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट. ऑलराइट, राइटर क्या सोच रहे थे? अभी भी गेस्ट के बारे में सोच रहे थे. वो बोल रहा था कि मॉर्टिफाइंग, ही वुड बी फीलिंग अशेम्ड और ही वुड बी फीलिंग शेमफुल कि अगर मेरे पास 10 franc कम पड़ गए बिल से तो मुझे अपने गेस्ट से मांगना पड़ेगा कि बिल में मेरे पास 10 franc कम है, क्या तुम 10 franc दे सकती हो? ऑलराइट, and knew exactly how much I had. And if the bill came up to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry, start up and say it had been picked. तो उसने क्या सोचा? अभी प्लान बना रहा है वो कि अगर बिल ज़्यादा आ गया तो वो हाथ में पॉकेट डाल के खड़े होकर चिल्लाएगा कि मेरे पॉकेट को किसी ने पिक कर लिया है या पॉकेट में किसी ने मेरे चोरी कर ली है. ऑलराइट, माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड का मतलब है पिक्ड का मतलब है कि चोरी हो जाना. ऑलराइट, चोरी हो जाना का मतलब है माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड. नाउ ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल. ऑलराइट, लेकिन ये भी एक गलत बात होगी कि हम लोग दोनों लंच पे जा रहे तो दोनों को तो इक्वली पे करना चाहिए. तो ये थोड़ा अजीब नहीं है कि वो खुद का पैसा नहीं लेके आई है. ऑलराइट, नाउ देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर. एक और ऑप्शन था, उसने बोला कि बाकी का अगर ये सब कुछ नहीं चला, अगर उसके पास भी पैसे नहीं है और मेरे चोरी वाले कहानी को किसी ने बिलीव नहीं किया, देन आई वुड लीव माई वॉच एंड से दैट आई वुड कम बैक एंड पे लेटर. वो अपना घड़ी छोड़ के रेस्टोरेंट को बोलेंगे कि मैं बाद में आके तुम्हें पे करूंगा. ऑलराइट, द एस्पैरागस हैड अपीयर्ड. आई वॉच्ड हर थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल्स. एट लास्ट शी फिनिश्ड. ऑलराइट, अभी एस्पैरागस का जो प्लांट है वो तैयार होके आ गया, उनके सामने रखा गया, एंड शी एट ऑल दैट एस्पैरागस इन लार्ज माउथफुल. मतलब बड़े बड़े बाइट्स लेके वो खत्म कर रही थी उस प्लांट के, उस सब्जी को, उस एस्पैरागस को. ऑलराइट, एंड लास्ट शी फिनिश, उसने खत्म कर दिया लंच. कॉफ़ी आई सेड, उसने फिर भी पूछा उसको कॉफ़ी चाहिए तुम्हें? तो लेडी ने क्या बोला? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड अ कॉफ़ी. राइटर ने सिर्फ कॉफ़ी के बारे में पूछा, लेकिन लेडी जो है वो पूछ रही है कि हाँ एक आइसक्रीम और कॉफ़ी भी. ऑलराइट, ना आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर. आइसक्रीम के साथ वो जो कोल्ड कॉफ़ी आता है, ओहो लेडी तो मस्त मतलब पूरा फ़ायदा उठा रही है. ऑलराइट, now you know there is one thing I thoroughly believe in, she said as she ate the ice cream.
One should always get up from a meal feeling that one could eat a little more. Alright? One should always get up from a meal saying feeling that one could eat a little more. वो क्या क्या कह रही है अभी ऑथर को खाते खाते बोल रही है कि लंच हमें इतना हैवी नहीं करना चाहिए किसी भी खाने के टाइम से, भले वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, हमें तभी उठ के बंद करना चाहिए उस खाने को जब हमें ऐसा लगता है कि अच्छा थोड़ा और जगह है लेकिन थोड़ा और खा सकते हैं, इसका मतलब हमें उठ जाना चाहिए वहाँ से, हमें और खाना नहीं चाहिए. ऑलराइट. आई यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली. ऑलराइट. ऑथर ने अभी समझ लिया कि जो लेडी है ये हिंट दे रही है कि नहीं मुझे थोड़ा और खाना है. तो ऑथर ने पूछा आई यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, मतलब बहुत ही लो टोन में, बहुत ही थोड़े इरिटेटेड टोन में उसने पूछा. शी सेड ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंच इन. वो क्या फिर से बोल रही है जो उसने पहले बोला कि मैं लंच खाती ही नहीं हूँ. आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच. आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू. राइट. तो वो क्या बोल रही है कि नहीं नहीं मैं तो ज़्यादा नहीं खाती लंच के लिए, मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी कि अच्छा तुम्हें पता है जब तुम खाते हो तो तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और तुम्हें जब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और खाना है तो तुम्हें उठ जाना चाहिए. वो मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ. राइट. ओ आई सी. तो राइटर ने क्या बोला कि ओ आई सी, मतलब अच्छा मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहती हो. देन अ टेरेबल थिंग हैपेंड. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a basket full of huge peaches. अभी peaches एक fruit है. तो waiter एक बहुत बुरा चीज़ हो गया अभी इस सिचुएशन में कि वेटर ने टेबल के पास से मतलब एक बास्केट लिया और वो बास्केट में क्या है, बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज पीचेस थे. पीचेस इज लाइक अ फ्रूट. ऑलराइट. इट्स लाइक चीकू बट इट्स लाइक अ एप्पल इन फ्लेवर. ऑलराइट. एप्पल जैसा फ्लेवर में है लेकिन बड़े चीकू जैसा है. ऑलराइट. बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन. अभी राइटर सोच रहे कि पीचेस तो अभी सीजन में भी नहीं है तो ये सामने से क्यों लेके जा रहे हैं मेरे. लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट. I knew a little later from my guest going on with a conversation, absent-mindedly took one. तो वेटर ने मतलब सारे टेबल्स को पीचेस देते जा रहा था. तो अभी राइटर तो पहले से ही डर गया कि ये पीचेस भी बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट है, ये तो सीजन में भी नहीं है, अभी ये अगर उठाएगी इसमें से, एंड ही न्यू कि कॉन्वर्जेशन में वो उठाएगी. सो ही वॉज लाइक आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद अ कॉन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक ऑन. वो लेडी ने जो क्या किया, उसने बात करते करते ही गोइंग ऑन विद अ कॉन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक ऑन, उसने सीधा ऐसा बिना सोचे ही वो पीच उठा दिया. राइट. एंड द राइटर इज नाउ वरिड कि कॉस्ट इतना सारा है, इसको कैसे संभालूंगा मैं. राइट. यू सी यू फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, एंड यू कांट ईट एनी मोर, बट आई जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच. राइट. तो लेडी ने क्या बोला उसको कि यू सी यू फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट. ऑलराइट. तुमने एक मटन चॉप खा के अपना पूरा का पूरा पेट भर दिया है. ऑलराइट. और उसकी वजह से तुम अभी एंजॉय नहीं कर सकते हो अपना ये फ्रूट. लेकिन मैंने तो सिर्फ एक स्नैक खाया है, मैंने तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें खाई है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया. मैंने एक ही चीज़ खाई है, सैल्मन, कैवियार, एस्पैरेगस, कॉफ़ी विद आइसक्रीम. मैंने तो सिर्फ एक छोटा स्नैक खाया है. बट आई विल नाउ एंजॉय योर पीच. ऑलराइट. So it's getting a little more funnier by the moment. Now, the bill came and when I paid for it, I found that I had only enough for quite an inadequate tip. अभी टिप क्या होता है कि किसी भी वेटर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना उसके काम के लिए, उसके सर्विस के लिए. ऑलराइट. तो जब बिल आया, ऑथर ने पे कर लिया. ऑलराइट. राइटर ने पे कर लिया बिकॉज नाउ apparently he had enough for it. And I found that I had only enough for quite an inadequate tip. लेकिन उस समय पे हैबिट था, उस समय पे प्रथा थी कि थोड़ा टिप देना चाहिए ऐसे वर्कर्स को, वेटर्स को. लेकिन ऑथर ने जब बिल पे करने की कोशिश की, उसे पता चला कि उसके पास टिप के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है. इनएडिक्वेट यानी बहुत कम पैसे है. ऑलराइट. हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs दैट आई हैड लेफ्ट फॉर द वेटर. ऑलराइट. उसकी आंखें जो थी, लेडी की आंखें जो थी, उस वेटर के लिए जो उसने 3 franc छोड़े थे उस पर पड़ी. ऑलराइट. एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन. ऑलराइट. अभी लेडी ने सोचा कि इसने तो सिर्फ वेटर के लिए 3 ही फ्रांक्स रखे. राइट. तो ये राइटर जो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, दयालु नहीं है, या फिर वो मतलब गरीबों को ज़्यादा पैसे नहीं देता. राइट. बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट. लेकिन राइटर खुद के बारे में क्या सोच रहे कि मैंने इस लेडी के लिए इतना सारा कुछ किया, इतना सारा लंच ऑर्डर किया, लेकिन अभी मेरे पास महीने के लिए एक पैसा भी नहीं बचा मेरे पॉकेट में. ऑलराइट. लेकिन राइटर का फिर भी इंप्रेशन लेडी के सामने खराब हो गया. ऑलराइट. बिकॉज वाई? बिकॉज राइटर ने सिर्फ 3 franc उस वेटर के लिए छोड़ा था.
Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for lunch. And लेडी ने फिर से उसको बोला कि तुम्हें ना मेरी तरह जैसे होना चाहिए कि लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाओ और उसके आगे कुछ नहीं खाना चाहिए. ऑलराइट, I'll do better than that, I retorted. अभी राइटर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. ऑलराइट, सो ही सेड I'll do better than that. I retorted, मतलब रिटॉर्ट मतलब बहुत ही मतलब रूड तरीके से जवाब देना. I'll eat nothing for dinner tonight. राइटर ने उसको मुंह पे बोला, मैं तो आज डिनर के लिए भी कुछ नहीं खाऊंगा. तुम बोल रहे हो लंच में एक चीज खाना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ डिनर के लिए भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा. ऑलराइट, ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट. अभी लेडी क्या सोच रही है कि हाँ हाँ वो जोक कर रहा है, तो वो ह्यूमरिस्ट उसे बुला रही है कि ओह ह्यूमरिस्ट, तुम बहुत ही फनी हो, तुम एक जोकस्टर हो, कॉमेडियन हो तुम. राइट, शी क्राइड गेली, मतलब बहुत खुशी से वो ऐसे मतलब उसको हंस हंस के बोल रही है. एंड शी जंपिंग इनटू अ कैब, शी सेड यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुम बहुत ही बड़े कॉमेडियन हो. राइट, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट. I do not believe that I am a vindictive man, but when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stones. Alright? Alright? Today she weighs 21 stone. Okay? तो यहाँ पे राइटर ने क्या बोला है कि अभी ही इज कमिंग बैक टू द प्रेजेंट. जो ये जो पूरा स्टोरी है वो जब राइटर पेरिस में थे उसका स्टोरी था, लेकिन स्टोरी का शुरुआत कहाँ पे हुआ, व्हेन ही हैड मेट हर फॉर अ प्ले. ऑलराइट, एंड ही हैड नॉट रिकग्नाइज्ड हर. उसने राइटर को बुलाया था, तब जाके राइटर ने उसको पहचान की ये लड़की कौन है, ये लेडी कौन है. सो राइटर सेड कि बट आई हैव हैड माई रिवेंज नाउ, मुझे रिवेंज मेरा मिल गया, मुझे मेरा बदला मिल गया. क्यों? आई डो नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन. विंडिक्टिव का मतलब है समवन हु टेक्स रिवेंज, कोई जो बदला लेता है उसका मतलब है विंडिक्टिव. But when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. All right, लेकिन जब भगवान ने ही मेरे लिए मैटर ले लिया अपने हाथों में, तो मुझे सिर्फ रिजल्ट देखने में ही मज़ा आ गया, मुझे रिजल्ट देखने में सेटिस्फैक्शन मिल गया. टुडे शी वेज 21 स्टोन्स. ऑल राइट, अभी 21 स्टोन का मतलब क्या, स्टोन इज अ यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 14 पाउंड्स, दैट इज 7 kgs. एक स्टोन 7 kg है. सो 21 स्टोन्स इज इक्वल टू 7 2 14, दैट्स अराउंड 140 kgs के ऊपर है. सो राइटर के लिए बदला क्या था कि अभी जब वो उसे मिल रहा है प्रेजेंट में इस लेडी को, शी इज अबाउट 140 kgs. ऑलराइट, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द राइटर उसका बदला यहाँ पे पूरा हो गया, क्योंकि वो अभी बहुत फैट हो चुकी है, शी इज़ वेरी अनहेल्दी. ऑलराइट, एंड शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर. ऑलराइट, सो राइटर को उसका बदला मिल चुका है. ऑलराइट, नाउ students, I want you to solve these questions for today. You will solve question number 1. Choose the correct option from the bracket and fill in the blanks given below. All right, okay, and that's all you have to solve for today's English class. All right, I hope you enjoyed this story. I personally did a lot because there's a lot of oxymoronic statements being said here. Remember, we learned a figure of speech called oxymoron, जिसमें two opposites happen in the same sentence. All right, वो लेडी बहुत सारा खा रही थी लेकिन फिर भी बोलती जा रही थी कि लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाना चाहिए, एक ही चीज़ खाना चाहिए, एक ही चीज़ खाना चाहिए, लंच में बहुत कम खाना चाहिए. All right, so it's very interesting story and it's based on this figure of speech of oxymorons, and I really liked it. So I hope you like it too. And if you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note, you can send me a text message, and have a nice day, all of you.